मॉनिटरी सिस्टम में हमने क्या-क्या पढ़ा था? तो हमने देखा था पिछली क्लास में कि एनडीटीएल का मतलब क्या होता है? एनडीटीएल का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी टोटल पब्लिक का डिपॉजिट बैंक में कितना होता है, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, जिसे हम एनडीटीएल कहते हैं, है ना? फिर हमने समझा था कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तो क्या मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी का? मॉनेटरी पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी जिसका यूज करके आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, यानी मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करती है। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना? फिर उसके बाद देखिए हमने स्टार्ट किया था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट्स, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो हमने शुरू किया था क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यानी वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनका यूज करके आरबीआई मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करती है इकोनॉमी में। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे थे, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक है, अब इसमें से हमने पढ़ा क्या क्या था? तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने जो है वो सीआरआर पढ़ा था, एसएलआर पढ़ा था, है ना? पिछली क्लास में सीआरआर और एसएलआर हमने किया था। सीआरआर का क्या मतलब है? तो देखिए, क्वांटिटेटिव मेजर्स टू रेगुलेट मनी सप्लाई, जिसमें से हमने पिछली क्लास में सीआरआर पढ़ा था। तो सीआरआर का क्या मतलब होता है? सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो। इसका क्या मतलब है? द परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिक डिपॉजिट विच बैंक्स कीप विथ आरबीआई, है ना? ये सब हमने समझा था। उसका रेट जो है, करंट रेट कितना चल रहा है, 4% चल रहा है। क्या यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है? तो यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। उसके अलावा यहाँ पर इनवर्स रिलेशन होता है, अगर सीआरआर बढ़ा तो मनी सप्लाई घट जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है हम पढ़ चुके हैं सीआरआर के बारे में। जिसने भी नहीं देखा वो यूट्यूब पर जाकर पार्ट 1 जो है वो मॉनिटरी सिस्टम का देख सकते हैं, जिसमें हमने सीआरआर और एसएलआर को डिटेल में कवर किया है। एसएलआर का मतलब क्या होता है? टोटल पब्लिक डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो बैंक खुद के पास रखती है ना? कौन से फॉर्म में रख सकती है? तो कैश में, गोल्ड में, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकती है। ठीक है, ये सब याद है सबको? यस जैसे तेजस, शहजाद, ये सब हमने किया था, याद है? रिवाइज किया है आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं ना। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हमने सीआरआर और एसएलआर कवर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन और आगे के इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब हम समझते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये कि यहाँ पर अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी सप्लाई को कम करना इकोनॉमी में, या तो ज्यादा करना, है ना? क्यों हम मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करते हैं? क्यों? क्योंकि अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होता है इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, है ना? अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशन होता है। अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो ग्रोथ हमारी रुक जाएगी। तो हमें दोनों ही नहीं चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होना चाहिए, ना तो ग्रोथ कम हो जानी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? मनी सप्लाई बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना? तो ये मनी सप्लाई को बैलेंस करने का काम कौन करती है? आरबीआई। आरबीआई। आरबीआई कैसे करती है? तो इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, है ना? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके। उसी में से एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब देखिए, इसमें क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है? मान लीजिए कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसे है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई है, जिससे क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा ना। अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, राइट? यस। अब मनी सप्लाई को अगर हमें कम करना है, यानी क्या करना है? लोगों से पैसे लेने हैं, है ना? इकोनॉमी से मनी को सक आउट करना है।
तो अगर इकोनॉमी से पैसे लेने हैं तो बदले में क्या देना पड़ेगा? उनको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ना। अगर आप इकोनॉमी से पैसे, लोगों से पैसे ले रहे हो, तो बदले में क्या देना पड़ेगा? कुछ तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? लोगों से पैसा लेके बदले में क्या देगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या कर रही है? सेल कर रही है। आरबीआई क्या कर रही है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रही है और बदले में पैसे ले रही है। तो क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगा इकोनॉमी से, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है। इतना समझ आया आपको? Yes, ma'am. है ना। यस मिस। अब मान लीजिए अगर हमें मनी सप्लाई को ज्यादा करना है, इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई को ज्यादा करना है, तो क्या करेंगे? अगर मनी सप्लाई ज्यादा करना है तो आरबीआई क्या करेगी? पैसे देगी और बदले में क्या लेगी? उनके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेगी और क्या करेगी? पैसे दे देगी। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आरबीआई ने क्या किया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय कर लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस कर लिया, है ना। तो जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो पैसा देंगे और आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करेगी। जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करना है तो आरबीआई क्या करेगी? पैसा लेके बदले में क्या देगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगी? सेल करेगी। समझ आया? तो किस तरीके से आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय या सेल करके मनी सप्लाई को ज्यादा या कम करती है। इतना समझ आया? इज दिस क्लियर? यस यस। है ना। तो मनी तो किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो मिस। शहजाद? No, ma'am. ओके। तो देखिए, तो मनी सप्लाई कम या ज्यादा होता है कैसे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय या सेल करके। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ही यही होता है कि जिसमें ऐसा ऑपरेशन जिसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय या सेल करके क्या करती है? मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करती है। देखिए यहाँ पे वही डेफिनेशन है, अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक influences money supply through sale and purchase of government security। ठीक है, ये समझ गया आपको? अब देखिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट हमने समझा कि कैसे मनी सप्लाई को ज्यादा या कम किया जाता है। अब दूसरी चीज हमें, तो यहाँ पे हमें समझा अगर मनी सप्लाई कम करना है तो क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को Sell. सेल। अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है तो क्या करेगी? Buy. बाय करेगी। अब आगे समझते हैं। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो बोरो करना चाह रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब पब्लिक से पैसा लेगी, गवर्नमेंट जब बोरो करेगी, तो बदले में क्या देगी? उनको कुछ तो सिक्योरिटी देना पड़ेगा ना। तो बदले में मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या दी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोरो कर रही है, तो गवर्नमेंट मान लीजिए ऐसे बोल रही है कि आप हमें 90 रुपीज दो। गवर्नमेंट जो है अगर पब्लिक से बोरो कर रही है और वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है, तो समझिए कि ऐसे बोल रही है कि आप हमें जो है 90 रुपीज दो और 5 साल के बाद हम आपको कितना रुपया लौटाएंगे? 100 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 5 साल की है, ठीक। अब 5 साल के बाद, मेच्योरिटी पीरियड के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कितना मुनाफा होगा? जो भी गवर्नमेंट को लोन देगा उसको मुनाफा कितना होगा? यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10 10 रुपए। 10 रुपए, Yes, ma'am. है ना। यानी कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट आपसे बोरो कर रही है, तो आप पैसे दोगे गवर्नमेंट को, बदले में गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया? सिक्योरिटी दिया। अब गवर्नमेंट को आपने दिया था 90 रुपए,
गवर्नमेंट ने कहा 5 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, 100 रुपया 100 मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट आपको कितना मिला, 10 10 रुपया रुपये मिला। इंटरेस्ट को हम कहते हैं यील्ड, आपका यील्ड कितना हुआ, 10 रुपया हुआ। अब देखिए, जिस प्राइस पे जो ये रुपया 90 रुपया आपने गवर्नमेंट को दिया ना, तो इसे कहते हैं बॉन्ड प्राइस, और मेच्योरिटी के बाद गवर्नमेंट जितना आपको पैसा देगी उसे कहते हैं फेस फेस वैल्यू। वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट हमें इतना समझ आया कि लोगों को यील्ड कितना आया, प्रॉफिट कितना आया, यील्ड कितना आया, 10 रुपया। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो बार बार बोरो कर रही है, गवर्नमेंट बोरोइंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट जो है बार बार बोरो कर रही है, तो लोग क्या करेंगे, लोगों को तो ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए होगा ना। लोग बोलेंगे कि अगर हम ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, है ना। तो अगर गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट 12 हो गया, इंटरेस्ट 15 रुपए हो गया, पहले इंटरेस्ट कितना था, 10 रुपया 10 हुआ। तो अगर गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ेगी तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, है ना। अब जब इंटरेस्ट बढ़ गया, 12 रुपए हो गया, यानी यील्ड जो है लोगों की वो कितनी हो गई, 12 रुपया हो गई। तो देखिए, बॉन्ड प्राइस क्या होगा, घटेगा ना। पहले बॉन्ड प्राइस जब यील्ड 10 रुपया था तो बॉन्ड प्राइस कितना था, 90 रुपया। 90 गवर्नमेंट 100 रुपया दे रही थी, 10 रुपया लोगों का मुनाफा, तो बॉन्ड प्राइस कितना था, 90 रुपया। अब देखिए, अब अगर इंटरेस्ट बढ़ गया है, यील्ड बढ़ गई है, तो क्या हो रहा है, बॉन्ड प्राइस घटेगा ना। फेस वैल्यू तो 100 रुपया है, अब 100 रुपए में से अगर 12 रुपया इंटरेस्ट दे दिया तो बॉन्ड प्राइस 80 हो गया। अगर मान लीजिए यील्ड और बढ़ा दी, यील्ड 15 रुपए कर दी, है ना, फेस वैल्यू तो 100 रुपए ही है, तो बॉन्ड प्राइस कितना हो गया, 85 85 हो गया, यानी बॉन्ड प्राइस क्या हो गया, और ज्यादा घट कम। गया। तो हमें यहाँ से ये समझ आया कि जब भी देखिए यील्ड बढ़ता है, जब भी लोगों का प्रॉफिट बढ़ता है, जब भी यील्ड बढ़ता है, तो क्या होता है, बॉन्ड प्राइस घट घट जाता है। जाता है ना, बॉन्ड प्राइस घट जाता है ना। जब भी देखिए यील्ड बढ़ता है तो क्या होगा, बॉन्ड बॉन्ड प्राइस प्राइस घट घट जाएगा। जाएगा। यानी यहाँ पे कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है ना, यस मैम। इनवर्स रिलेशन है। तो अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो करेगी तो लोगों को तो ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए रहेगा, ज्यादा यील्ड चाहिए रहेगा, तो इंटरेस्ट क्या होगा, यील्ड लोगों का बढ़ेगा। लेकिन अगर यील्ड बढ़ेगा तो उसके साथ बॉन्ड प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। समझ आ रहा है, इसका यस मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने बोरो तो किया है, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ कितना मिल रहा है, कम पैसा मिल रहा है ना। पहले 100 रुपए के बदले में सिर्फ 88 मिला, यहाँ पे सिर्फ 85 मिला, ठीक है। यानी गवर्नमेंट को कम पैसा मिला। अब गवर्नमेंट को ये जो पैसा मिला कम हो गया, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ये पैसा बोरो करके इन्वेस्ट करेगी, है ना। गवर्नमेंट क्या करेगी, कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। अब वहां से जो इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आएगा, इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आएगा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना, हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो जो भी पैसा गवर्नमेंट ने बोरो किया था उसको क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। अब वहां से जो पैसा आ रहा है उसमें से बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी देना है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा यील्ड लोगों को देना है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट की जो नेट एसेट वैल्यू होगी, गवर्नमेंट की जो नेट एसेट वैल्यू होगी वो क्या होगी, घट घट जाएगी। जाएगी। नेट एसेट वैल्यू यानी आपने पैसे तो लिए, बोरो तो किए, लेकिन उसको इन्वेस्ट किया, है ना। इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से बहुत ज्यादा आपको लोगों को देना पड़ रहा है, लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि आपने हाई इंटरेस्ट पे लोन लिया हुआ है। तो गवर्नमेंट की नेट एसेट वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट एसेट वैल्यू घट जाएगी। तो देखिए, ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि जब गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ेगी तो क्या होगा, यील्ड बढ़ेगी यील्ड ना लोगों बढ़ेगा। की, यस यील्ड सर। बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस क्या होती है, कम घट हो जाएगा। जाएगी, और नेट एसेट वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। यस नेट सर। समझ आया सबको इतना। यस सर।
बाकी के लोग, सलोनी, मितेश, बाकी के लोग, Yes, miss. ठीक है ना? तो ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यील्ड और बॉन्ड प्राइस और नेट एसेट वैल्यू, इसमें कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा है, अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेट एसेट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटी, है ना? कि गवर्नमेंट का एसेट, गवर्नमेंट ने पैसे को इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसमें से गवर्नमेंट लायबल है ना लोगों को प्रॉफिट देने के लिए। गवर्नमेंट की लायबिलिटी है ना लोगों को प्रॉफिट देना है, क्यों? क्योंकि लोगों से लोन लिया है। तो क्या करेगी? जो भी एसेट है गवर्नमेंट का, उसमें से लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। वो क्या होगा? वो नेट एसेट वैल्यू होगी। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, ma'am. ठीक, अब देखिए, अब नेट एसेट वैल्यू आपको इतना समझ आया कि ये क्या है। मोस्टली ये जो नेट एसेट वैल्यू है, इसको कब यूज किया जाता है? कि जब गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोरो किया और वो इन्वेस्ट कर रही है, मान लीजिए म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, तो बहुत सारे यूनिट्स खरीदती है म्यूचुअल फंड के उस पैसों से। ठीक है, अब एक यूनिट की कीमत कितनी है उसको हम डिनोट करते हैं नेट एसेट वैल्यू से। म्यूचुअल फंड के एक वैल्यू की कीमत कितनी है, एक यूनिट की कीमत कितनी है, उसको हम डिनोट करते हैं नेट एसेट वैल्यू से। तो मोस्टली जो है म्यूचुअल फंड, वो किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है? म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में, कि गवर्नमेंट ने बोरो किया, पैसे को इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स में, और एक म्यूचुअल Ma'am, फंड। हाँ, voice break हो रहा है. वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं. No, ओके, मैम, उनका नेटवर्क नहीं होगा मेरे भी. आपके एंड से कोई प्रॉब्लम होगा, आप चेक करिए। ठीक है, तो देखिए, हम जो है आपको यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू आपको जानना है। नेट एसेट वैल्यू का रिलेशन आपने समझ लिया, यील्ड और बॉन्ड प्राइस के साथ में इनवर्स रिलेशन है। एक चीज आपको इतनी समझ आ गई। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू मतलब गवर्नमेंट का मार्केट में जो भी एसेट होगा उसमें से लायबिलिटी को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, उसके अलावा नेट एसेट वैल्यू का मतलब क्या? कि जब भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है, तो म्यूचुअल फंड के एक यूनिट के वैल्यू की कीमत हम डिनोट करते हैं किससे? नेट एसेट वैल्यू से। इतना क्लियर है आपको? अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, सवाल देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स सबको क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ, अब क्वेश्चन पढ़िए। हमने यहाँ पे अब तक डिस्कस किया कि इनवर्स रिलेशन है यील्ड में और किसमें? बॉन्ड प्राइस में और नेट एसेट वैल्यू में, है ना? इनवर्स रिलेशन है। नेट एसेट वैल्यू क्या होती है? अगर यील्ड ज्यादा होता है तो नेट एसेट वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। नेट एसेट वैल्यू किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है? म्यूचुअल फंड्स के कॉन्टेक्स्ट में, है ना? जो एसेट वैल्यू होती है उसमें से लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। अब समझिए, सवाल पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू, क्वेश्चन दिख रहा है क्लियरली? Yes, Yes, yes. ma'am. देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। विथ रेफरेंस टू बॉन्ड्स एंड बॉन्ड यील्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द मूवमेंट ऑफ बॉन्ड यील्ड्स एंड बॉन्ड प्राइसेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। राइट है या रॉन्ग? Right है मैम. है ना, ऑपोजिट है, होता है, राइट? अभी मैंने बोला कैसा Inverse रिलेशन है, होता है? inverse. इनवर्स रिलेशन होता है। तो देखिए, यही बोल रहा है, मूवमेंट ऑफ बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अभी तो हमने देखा था, यील्ड अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? बॉन्ड प्राइस घटेगा. घटेगा, है ना? तो इनवर्स रिलेशन है, मतलब ये क्या हो गया? सही स्टेटमेंट है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, rise in bond yields will result in the outflow of funds from equities। अब देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब है? rise in bond yields, अगर आपका यील्ड बढ़ रहा है, अगर आपको गवर्नमेंट ज्यादा प्रॉफिट दे रही है,
है ना, तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा आप गवर्नमेंट को दोगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, आपको वहां से ज्यादा यील्ड आ रहा है। तो आप कहीं भी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपका कहीं पर भी दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट होगा, आप वहां से पैसे निकाल कर क्या करोगे, गवर्नमेंट को दोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको यील्ड ज्यादा ज्यादा मिल है। रहा है। तो सेकंड ऑप्शन देखिए यही है, राइज इन बॉन्ड यील्ड्स विल रिजल्ट इन द आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम इक्विटीज। दूसरी जगह से आप क्या करोगे, पैसे को निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है, ज्यादा ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा यील्ड। ज्यादा यील्ड दे रही है। मतलब क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन भी सही हुआ, राइट। अब देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, नेट एसेट वैल्यू विल इंक्रीज वेन एवर बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज। क्या ये ऑप्शन सही है? नो मैम, नो। टोटली रॉन्ग। क्यों सही नहीं है? क्योंकि क्योंकि मैम डिक्रीज होगा। यस, कैसा रिलेशन है, देखिए यहाँ पर ही हमने देखा ना, यील्ड बढ़ता है तो क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू डिक्रीज होती है, इनवर्स रिलेशन है ना। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोल रहा है दोनों इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन ये क्या हो गया, रॉन्ग। गलत हुआ ना, रॉन्ग रॉन्ग हो गया ये ऑप्शन। ठीक है, समझ आया क्यों रॉन्ग है? क्योंकि क्या बोल रहा है, नेट एसेट वैल्यू विल, ये ऐसा बोल रहा है, नेट एसेट वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी वेन एवर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होगा। क्या ये ऐसा है? नो नहीं, मैम, कैसा होना चाहिए, अपोजिट, इनवर्स। इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया, थर्ड हमने कैंसिल कर दिया, ऑप्शन क्या सही हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे भी नेट एसेट वैल्यू के बारे में पूछा है। नेट एसेट वैल्यू इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। आप बताइए किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है नेट एसेट वैल्यू को? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में। क्या आ गया आंसर अपना, ओनली 2। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए 2015 का सवाल है, विथ रेफरेंस टू म्यूचुअल फंड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, नेट एसेट वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस लायबिलिटी। सही ऑप्शन है, नेट एसेट वैल्यू is the market value of assets of the fund minus यस its मैम, राइट है। liabilities। अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, यस नेट मैम, उधर एसेट रीड किया वैल्यू था। क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये भी सही है, राइट। सेकंड ऑप्शन देखिए, नेट एसेट वैल्यू इज यूजुअली कैलकुलेटेड पर यूनिट ऑफ द फंड। फंड। अभी मैंने आपको बोला कि एक यूनिट नेट एसेट वैल्यू किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, कि म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है, नेट एसेट वैल्यू इज यूजुअली कैलकुलेटेड पर यूनिट ऑफ फंड। फंड। मतलब ये ऑप्शन भी राइट है। तो क्या आ गया, ऑप्शन सी बोथ इज ऑप्शन वन राइट, थे। बोथ इज राइट। ठीक है, उसके बाद में देखिए 2013 का क्वेश्चन है, आरबीआई कंडक्ट्स ओपन मार्केट ऑपरेशन विच रेफर्स टू। क्या पूछ रहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। आप बताइए क्या होगा ऑप्शन, ये होगा क्या, बोरोइंग बाय द आरबीआई फ्रॉम नो मार्केट, मैम, परचेज आरबी एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द परचेस एंड आरबीआई। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, आंसर आ गया सी। उसके बाद देखिए 2015 का सवाल है, विथ रेफरेंस टू ओपन मार्केट ऑपरेशन, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए क्या है, पहला ऑप्शन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, ये है, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेल एंड परचेस ऑफ बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल बाय द गवर्नमेंट। क्या रॉन्ग है मैम। गवर्नमेंट करती है क्या? नो मैम, अभी तो हमने देखा कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। थर्ड देखिए, परचेस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई, आरबीआई। यही है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन का यस, मतलब। यस मैम। ऑप्शन क्या आ गया, सी। ठीक, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 से। आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे, है ना। यस मैम। ओपन मार्केट Yes, ऑपरेशन yes. मतलब क्या, कि आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय या सेल करती है, मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने के लिए। ठीक,
अगर मनी सप्लाई को ज्यादा करना है इकोनॉमी में तो क्या करेगी आरबीआई? पैसा देगी, बदले में क्या लेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज। मतलब अगर मनी सप्लाई ज्यादा करना है तो आरबीआई गवर्नमेंट बाय सिक्योरिटी बाय को करे। बाय करेगी, है ना। अगर मनी सप्लाई को कम करना है यानी इकोनॉमी से पैसा लेना है तो बदले में क्या देगी? सेल। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया जाएगा यस और इस तरह से मनी सप्लाई रेगुलेट किया जाएगा। इतना आसान कॉन्सेप्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसमें बॉन्ड प्राइस और यील्ड और नेट एसेट वैल्यू, इसमें कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। रिलेशन है। बॉन्ड प्राइस, अगर यील्ड बढ़ेगा तो क्या कम होगा? नेट एवी। एनएवी, नेट एसेट NAV। वैल्यू यस। कम हो जाएगी, है ना। और क्या होगा? बॉन्ड प्राइस भी कम हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Indian economy, consider the following statement. Open market operations are carried out by RBI. Is it right? कौन करता है? आरबीआई ही तो कंडक्ट करती है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी हमने पढ़ा है, क्या गवर्नमेंट करती है? नहीं। नो, कौन आरबीआई। करता है? आरबीआई करती है, मतलब ऑप्शन 1 इज राइट। सेकेंड ऑप्शन देखिए, अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई buys और sells सेल्स द government गवर्नमेंट सिक्योरिटी। security to regulate money supply। ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। मैम जो पिछले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए तीनों सिमिलर ही है, मतलब। हाँ, है ना। तो हाँ। देखिए अलग अलग ईयर में कॉन्सेप्ट वही है, बस उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है। मतलब क्या हो गया आंसर? बोथ 1 एंड 2। टू ये हो गया हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो देखिए 2020 में अलग अलग साल में 2015, 13, 20, ठीक है, 15, 17 अलग अलग साल में ओपन मार्केट से क्वेश्चन पूछा है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? बैंक रेट मतलब अगर मान लीजिए लोन चाहिए, अगर बैंक्स को लोन चाहिए तो बैंक लोन लेने के लिए कहाँ जाएगी? बैंक लोन लेने के लिए कहाँ जाएगी? आरबीआई के पास आरबीआई। जाएगी। अब आरबीआई। अगर बैंक को लोन चाहिए तो बैंक को क्या देना पड़ेगा? सिक्योरिटी देना पड़ेगा ना। बैंक को सिक्योरिटी देना पड़ेगा, राइट। तभी यस तो वहां सर। से लोग कुछ तो यस मैम। सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन बैंक रेट के अंडर जब भी बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो उसको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। तो बैंक रेट क्या है? जब भी बैंक लोन लेगी आरबीआई से तो आरबीआई क्या फ्री में लोन देगा? नहीं, इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई बैंक को लोन देगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? बैंक रेट। बैंक रेट। अब बैंक रेट के अंडर जब बैंक आरबीआई से लोन लेता है तब बैंक को कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। सिक्योरिटी का दूसरा टर्म है कोलैटरल, ठीक है। तो जब भी बैंक आरबीआई से लोन लेता है विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी कोलैटरल, आरबीआई क्या करती है? उसको लोन देती है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? बैंक रेट, ठीक है। तो देखिए इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी सिक्योरिटी और कोलैटरल। ये क्लियर है आपको? यस बैंक मैम। रेट का मतलब क्या? द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू बैंक्स विदाउट एनी सिक्योरिटी और कोलैटरल, ठीक है। अब देखिए बैंक रेट का एक दूसरा भी डेफिनेशन है। मान लीजिए पहले ये एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी ए है, ठीक है। एक कंपनी है, उसको चाहिए लोन, इस कंपनी को लोन चाहिए तो वो कहाँ गया? बैंक के पास गया। अब बैंक क्या उसको फ्री में लोन देगी? बैंक बोलेगी आप मुझे कुछ सिक्योरिटी दो, क्या भरोसा आप मेरे पैसे वापस करोगे या नहीं, है ना। तो कंपनी क्या करेगी? बैंक को सिक्योरिटी देगी। तो कंपनी ने क्या किया? बैंक को सिक्योरिटी दी। उस सिक्योरिटी को सपोज हमने कहा सीपी, कमर्शियल पेपर। इसका मतलब कि कंपनी ने पेपर पे लिख दिया कि हम आपसे इतना पैसा ले रहे हैं, इतने टाइम के बाद पैसा दे देंगे, ठीक है। एक पेपर पर लिख के दे दिया। सपोज हमने उसे कहा ये क्या है? कमर्शियल पेपर। तो कंपनी ने बैंक को सिक्योरिटी दी सीपी और बैंक ने क्या किया? बैंक ने कंपनी को
लोन दिया, बैंक ने कंपनी को लोन दिया। अब मान लीजिए कि बैंक कंपनी जो है वो 5 लाख, कंपनी जो है वो 5 लाख रुपए का लोन लिया कंपनी ने। अब बैंक क्या करेगा, फ्री में तो नहीं देगा ना, बैंक अपना इंटरेस्ट काटेगा। तो मान लीजिए कि बैंक ने 10% इंटरेस्ट रखा, तो बैंक ने अपना इंटरेस्ट काट लिया और 5 लाख के बदले में कितना दिया, 4.5 लाख रुपए दिया, है ना। अपना इंटरेस्ट काट लिया 10% और कंपनी को कितना दिया, 4.5 लाख रुपए, और बैंक ने अपना 10% इंटरेस्ट काटा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि बैंक ने क्या किया है, डिस्काउंट पे लोन दिया है कंपनी को। जो इंटरेस्ट काट कर बैंक देती है ना लोन, उसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। इतना क्लियर है आपको, डिस्काउंटिंग मतलब क्या? यस अब मैम। देखिए, अब बैंक के पास क्या आ गया, सीपी आ गया, कमर्शियल पेपर, एक सिक्योरिटी है। हालांकि ये सिक्योरिटी बहुत ही अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी है। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, वो हाईली सिक्योर्ड सिक्योरिटी होती है। ठीक है, जो सीपी जो कंपनी ने एक पेपर पे लिख के दिया है, वो बहुत ही अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी है। ठीक है, अब बैंक के पास आ गया सीपी और बैंक ने कंपनी को दे दिया लोन। अब मान लीजिए बैंक को जरूरत पड़ी पैसे की, तो बैंक लोन लेने कहाँ जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी, है ना। अब बैंक जब आरबीआई से लोन लेगी, बैंक जब आरबीआई से लेगी, तो बैंक क्या करेगी, जो उसके पास सीपी था ना, जो कंपनी ने सीपी दिया था, बैंक क्या करेगी, वो सीपी किसको दे दी, आरबीआई को। सीपी क्या है, एक तरीके की सिक्योरिटी है ना, जो कंपनी ने उसको दिया था। तो सीपी जो कि बहुत ही अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी है, वो सीपी दे दिया आरबीआई को, और आरबीआई बदले में क्या दे देगी, बैंक को लोन दे देगी। अब जब आरबीआई बैंक को लोन देगी, जैसे बैंक ने अपना इंटरेस्ट काट कर दिया था ना कंपनी को, वैसे ही आरबीआई क्या करेगी, अपना इंटरेस्ट काट कर देगी। आरबीआई भी तो डिस्काउंट करेगी ना, इंटरेस्ट अपना काट कर देगी लोन। तो यस एक बार तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, एक बार तो ऑलरेडी डिस्काउंट पे लोन गया है, तो जब दूसरी बार हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, रीडिस्काउंटिंग। समझ आ रहा है रीडिस्काउंटिंग का मतलब क्या है? यस मैम। है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब देखिए, यहाँ पे ये जो मैं आपको ये एग्जांपल समझा रही थी, इससे मैं आपको बैंक रेट समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो बैंक रेट का अभी मैंने आपको मतलब समझाया था कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई बैंक को लोन देगी बिना किसी सिक्योरिटी के, उसे ही हम कहते हैं बैंक रेट। अब बैंक रेट की एक दूसरी डेफिनेशन है, उसे मैं आपको समझा रही थी इस डायग्राम से। ठीक है, उसको समझने के लिए पहले हमें समझना था डिस्काउंटिंग या फिर रीडिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है ना। ये कमर्शियल पेपर का मतलब क्या है। ठीक है, ये कमर्शियल पेपर को ये जो सिक्योरिटी जो जो कंपनी ने दी है बैंक को, इसे हम फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी भी कहते हैं, फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी। ठीक है, इतना क्लियर है? यस मैम। अब देखिए, अब डेफिनेशन समझिए। तो बैंक रेट का एक मैंने बताया आपको, दूसरा डेफिनेशन देखिए, it is the rate of interest at which it is the rate of interest at which central bank provides rediscounting facility. It is the rate of interest at which central bank provides rediscounting facility to commercial banks against their first class security or corporate security. आपको क्लियर है ये डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है? है ना, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी टू बैंक अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट देयर फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बैंक रेट में तो कोई सिक्योरिटी नहीं जाती ना, यस मैम। है ना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ये जो सिक्योरिटी है, आती इट इज हाईली अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी, राइट, इट इज हाईली अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी। तो बैंक रेट का मतलब आपको क्लियर है, बैंक रेट का मतलब क्या हुआ। तो दोनों में से ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, ऑप्शन जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना।
यस मैम। तो देखिए दीज आर अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी, यहाँ पे नो कोलैटरल इज अटैच्ड, ठीक है। अब कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, मैंने बोला ना कॉर्पोरेट ने एक पेपर पे लिख के दे दिया, तो हमने बोला कॉर्पोरेट सिक्योरिटी जो है सीपी, कमर्शियल पेपर। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के अलग अलग और भी टाइप होते हैं, जैसे कि कमर्शियल बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये सब हम जो है बाद में समझेंगे जब हम सिक्योरिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक। ओके मैम। Yes, ma'am. हाँ, अब देखिए अब क्या होगा, अब बैंक रेट, अब हमने इतना तो समझ लिया कि बैंक रेट का मतलब क्या होता है, ठीक। लेकिन हमें समझना क्या है कि बैंक रेट का यूज करके कैसे मनी सप्लाई को कम या ज्यादा किया जाता है। मैम हाँ वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें तो बोला है कि सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए उस पे जो लोन देते हैं वह ना, बट उधर पे तो है ना सीपी। यस, तो वही मैं कह रही हूँ कि सीपी ये जो सिक्योरिटी है ना, ये हाँ, बहुत ही अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी है। तो इसको ना के इसका कोई हाँ, इसको ना ना के के बराबर ही बराबर समझो। समझेंगे। यस ओके यस ओके यस, ओके। समझा। हाँ। अब क्लियर यस मैम। है ना। तो अब देखिए बैंक रेट इज मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म लोन एंड डज नॉट इन्वॉल्व प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक। अब देखिए बैंक रेट, अभी प्रेजेंट रेट कितना चल रहा है, तो 6.75%, ठीक। बैंक रेट सीआरआर कम कितना चल हुआ रहा है, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। यस यस यस। हाँ, सीआरआर का क्या रेट चल रहा है अभी, प्रेजेंट रेट 4.5 4%। से 4 हो गया. 4.5 पहले था, अभी 4% चल रहा है। एसएलआर का रेट क्या चल रहा है, 18%। पता नहीं 18 रहेगा। 18%, 18%, 18%। यस यस, है ना, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने। बैंक रेट Yes, कितना चल ma'am. रहा है, 6.75%, 6.75. ठीक है। अब देखिए, अब आप मुझे बताइए कि बैंक रेट जो है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा मनी सप्लाई पे। अगर बैंक रेट बढ़ा, अगर आप सोचिए अगर बैंक रेट बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये इंटरेस्ट हुआ बढ़ कि गया। आरबीआई महंगा लोन दे रही है ना बैंक्स को, है ना। आरबीआई जो है महंगे में लोन दे रही है, ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तो आपको लगता है कि बैंक ज्यादा लोन लेगा आरबीआई से, नो मैम। नहीं No, लेगा, ma'am. कम लेगा, है ना। बैंक्स विल टेक लेस लोन फ्रॉम आरबीआई। तो अगर कम लोन लिया है तो बैंक के पास, खुद के पास पैसा कम है आगे देने के लिए, है यस ना। मैम। Yes, तो क्या ma'am. होगा, बैंक कम लोन Money दे supply पाएगा, कम बैंक्स गिव लेस लोन इन द इकोनॉमी, क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम। कम कम हो हो जाएगा जाएगा. ना। इसका मतलब ये Yes, हुआ ma'am. कि जब बैंक रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम होगा, है ना। बैंक रेट जब बढ़ता है तो मनी सप्लाई कम होता है, यानी अगेन कैसा रिलेशन है, इनवर्स इनवर्स रिलेशन, Inverse रिलेशन। relation. अंडरस्टूड। यस सिमिलरली मैम। Yes, ma'am. अगर बैंक रेट घटेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन है, इतना याद रखिए, ठीक। तो अभी हमने देखा कि बैंक रेट जब बढ़ता है तो मनी सप्लाई घटता है, मनी सप्लाई घटेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा ना, ठीक है ना। मनी Yes, सप्लाई ma'am. कम है तो लोगों, समझ आया, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या करना है, मनी सप्लाई मनी को सप्लाई कम। कम करना है, ठीक। और बैंक रेट अगर मान लीजिए कम हो गया तो क्या होगा, मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ेगा. होगा, मनी सप्लाई नीचे वही बढ़ेगा क्वेश्चन है मैम। Growth. तो ग्रोथ हो जाएगा, है ना। यस यस, आप देखिए, इतना क्लियर है आपको। यस Yes, मैम। ma'am. अब सवाल पढ़िए, आरबीआई इंक्रीजेस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द बैंक रेट टू, क्यों आरबीआई क्यों इंक्रीज करती है बैंक रेट को, डिक्रीज Money द मनी supply सप्लाई कम करने के लिए. और टू इंक्रीज द डिक्रीज वन। द मनी सप्लाई हाँ हाँ। और Yes. इंक्रीज, है ना। कंट्रोल आरबीआई, इन्फ्लेशन। यस यस यस, टू है ना। तो ऑप्शन क्या हो, सॉरी नॉट बी बट सी, C. Both A and C. है ना। द आरबीआई इंक्रीसेस बैंक रेट, सवाल पूछ रहा है आरबीआई बैंक रेट बढ़ाता है क्यों, मनी सप्लाई को कम करने कम के लिए ना। करने के लिए। यस मनी मैम। सप्लाई कम होगा तो और क्या कम होगा, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन भी तो कम कंट्रोल हो हो जाएगा। जाएगा। तो देखिए यस। ऑप्शन ए भी यही बोल रहा है,
टू डिक्रीज द मनी सप्लाई, और ऑप्शन सी बोल रहा है टू कंट्रोल कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। यानी ए और सी दोनों सही है, तो बोथ ए यस एंड सी। यस क्या आ मिस। गया आंसर? डी। ये डी। कृपा है क्या? यस मैम। अच्छा कृपा, आप तो नहीं आने वाले थे ना? हाँ पर फिर आ गई ना, बाहर थी, थोड़ा ट्रैवलिंग में थी इसलिए फिर आ ओ गई, तो हाफ हाफ आवर लेट आई। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बैंक रेट? बैंक रेट क्या है? इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को देते नॉट नहीं ना, गवर्नमेंट, बैंक। नॉट गवर्नमेंट, किसको? बैंक। ऑप्शन ए गलत। सेकेंड यस ऑप्शन मैम। देखिए, इट इज द रेट एट विच आरबीआई रीडिस्काउंट्स बिल ऑफ बिल्स एक्सचेंज एंड अदर कमर्शियल पेपर्स फॉर बैंक्स। अभी हमने पढ़ा आरबीआई क्या करता है? रीडिस्काउंट। यस मैम। रीडिस्काउंटिंग डिस्काउंट। फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब ऑप्शन बी क्या है? सही करेक्ट। है ना? अब देखिए इट यस इज यस। मैम। सेम। हाँ इट इज, अब ऑप्शन सी देखिए, इट इज सेम एज रेपो रेट। अभी रेपो रेट हमने पढ़ा नहीं है, अभी नो आगे मैम। हम रेपो रेट पढ़ेंगे, है ना? लेकिन बैंक रेट जो होता है वो ज्यादा होता है रेपो रेट से। ठीक है, मैं अभी अभी हम आगे जब रेपो रेट पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। बैंक रेट क्या होता है? ज्यादा होता ज्यादा है होता है कंपेयर टू किससे? रेपो कंपेयर रेट। टू रेपो रेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैंक रेपो रेट में है ना, जब आप लोन लेते हो तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी देते हो आरबीआई को। लेकिन जब बैंक रेट में आप लोन लेते हो तो क्या आप कोई सिक्योरिटी देते हो? नो। नहीं देते हो, तो आरबीआई इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा ना। क्यों? क्योंकि आप कोई सिक्योरिटी नहीं दे नहीं रहे दे। हो, राइट? तो ज्यादा होगा ना बैंक रेट। यस तो यस मैम। मैम। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहा है? इट इज सेम एज रेपो रेट। ये स्टेटमेंट तो पूरा गलत हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि सेम तो नहीं है। डी देखिए, इट इज द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म। अभी मैंने क्या बोला था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है ना ये लॉन्ग टर्म। लोन। यस मैम। यस तो ये मैम। क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, रॉन्ग। है ना? तो आंसर क्या आ गया? बी। बी। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, इफ आरबीआई रिड्यूसेस बैंक रेट व्हाट इज लाइकली टू हैपन? अगर बैंक रेट कम होता है तो क्या होगा? मनी सप्लाई मनी सप्लाई बढ़ेगा। बढ़ेगा। और क्या होगी? मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ग्रोथ भी बढ़ेगा, बढ़ेगी। है ना? और अगर आरबीआई ने बैंक रेट को कम कर दिया, यानी क्या? यानी कि बैंक्स को सस्ते में लोन मिल रहा है ना, है ना? बैंक, अगर यस बैंक मैम। रेट कम हो यस गया मैम। इसका मतलब क्या है? कि बैंक को सस्ते में लोन मिल रहा है, तो बैंक भी सस्ते में ही तो लोन देगा ना। यस मैम। यस बैंक क्या मैम। करेगा? बैंक अपना भी तो इंटरेस्ट रेट कम करेगा ना। बैंक यस जिस मैम। रेट से लेंड कर रहा है वो कम करेगा ना। लेंडिंग रेट बैंक कम करेगा अगर बैंक रेट कम होता है तो। ठीक, तो आप क्वेश्चन पढ़िए, इफ आरबीआई reduces the bank rate what is likely to happen? Lending rates by bank will decrease, यस मैम। राइट? यस अभी मैंने मैम। बताया, देखो लेंडिंग रेट क्या आ जाएगा? कम हो जाएगा, है ना? यस बोरोइंग मैम। बाय सेकंड देखिए, बोरोइंग बाय बिजनेस एंड हाउस होल्ड विल इंक्रीज। सही यस बात है, मैम, अगर क्यों? इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो यस, वो लोग बोरो ज्यादा करेंगे। अगर बैंक जो है सस्ते में दे रही है, यस मैम। लोन सस्ते में मिल रहा है तो लोग ज्यादा लोन लेंगे। वही यस यहाँ पे मैम। लिखा है, बोरोइंग बाय बिजनेस एंड हाउस होल्ड विल इंक्रीज, इंक्रीज। है ना? थर्ड देखिए, द यस। लिक्विडिटी इन द मार्केट विल डिक्रीज। लिक्विडिटी यानी मनी सप्लाई, मनी मनी सप्लाई डिक्रीज सप्लाई होगा इंक्रीज क्या? हो। नो मैम, इंक्रीज इंक्रीज होगा। होगा। ऑप्शन थ्री क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। रॉन्ग। ऑप्शन थ्री रॉन्ग, ये तीनों काटो, क्या आ गया आंसर? 1 and 2। 1 and 2। क्लियर है आपको? यस यस मैम। मैम। तो ये दो देखिए, दो हमने समझा, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड बैंक रेट। ठीक है, अब हम समझते हैं, तो हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन सा पढ़ लिया हमने? सीआरआर, CRR, एसएलआर, SLR, एसएलआर, ओपन OMO, ओएमओ, मार्केट ऑपरेशन एंड बैंक रेट, बैंक बैंक रेट। रेट। नेक्स्ट क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें हमें पढ़ना है क्या? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इतना क्लियर है आपको यहाँ तक? यस यस मैम। मैम। कुछ डाउट है? नो मिस। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
अगर हमारी इकोनॉमी में हमें अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई घट जाए, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई घट जाए तो क्या होगा? पैसे नहीं है ना? अगर मनी सप्लाई कम है तो सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम इन्वेस्टमेंट होगा, कम होगा, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट देश में इन्वेस्टमेंट कम कम हो हो, जाएगा, यस, हमारी ग्रोथ क्या हो ग्रोथ कम हो जाएगी? कम जाएगी। हो जाएगी। कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होगा? मनी सप्लाई इन्फ्लेशन। के बढ़ने की वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन। यस इन्फ्लेशन मैम। होगा, है ना? क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे हैं तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, चीजों का प्राइस बढ़ेगा, क्या आ गया? इन्फ्लेशन आ गया। तो हमारी इकोनॉमी में ये जो फ्लक्चुएशंस है ना, ये फ्लक्चुएशन बार बार होते रहते हैं। फ्लक्चुएशंस, कभी मनी सप्लाई बढ़ जाता है, कभी मनी सप्लाई जो है वो घट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बार बार शॉर्ट टर्म के लिए ये जो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, हमें क्या करना है? इस फ्लक्चुएशन को रोकना है और मनी सप्लाई को ना तो ज्यादा घटने देना है और ना तो ज्यादा बढ़ने देना है। मनी सप्लाई को क्या बैलेंस। करना है? बैलेंस करना है, ताकि हमारी ग्रोथ भी ना रुके और इन्फ्लेशन भी, और जो है इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा ना हो, है ना? इसका मतलब ये जो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यानी मनी सप्लाई, लिक्विडिटी कम या ज्यादा हो रहा है, ये जो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए बार बार फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है, हमें इस लिक्विडिटी के फ्लक्चुएशंस को, इस मनी सप्लाई के फ्लक्चुएशंस को क्या करना है? बैलेंस करना है, इसको एडजस्ट करना है ना? समझा? यस यस मैम। मैम। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, समझ आया ये क्या है? नाम से समझिए क्या यस है? मैम। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि वो फैसिलिटी जिसमें हम क्या करते हैं? लिक्विडिटी को, मनी सप्लाई को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। जब भी हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई शॉर्ट टर्म के लिए फ्लक्चुएट होता रहता है, लिक्विडिटी फ्लक्चुएट होती रहती है, तो उसे एडजस्ट करते हैं यूजिंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है? अब ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में कैसे हम मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करते हैं? तो इसमें दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है रेपो और दूसरा होता है रिवर्स रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो। रेपो। रिवर्स रेपो, ठीक है? तो देखिए, जब मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई कम हो जाता है, मनी सप्लाई जब कम हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा ना, है ना? मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस में आएगा। तो ये बढ़ाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं रेपो, है ना? जब भी मनी यस सप्लाई मैम। को हमें बढ़ाना है, जब मनी सप्लाई जो है शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमी में कम हो गया है और हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो आरबीआई जो है क्या करता है? रेपो यूज करता है। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपरचेस ऑपरेशन, रीपरचेस ऑपरेशन। ऑपरेशन, रीपरचेस ऑपरेशन। तो आरबीआई रीपरचेस ऑपरेशन को कंडक्ट करता है जब भी इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की वजह से मनी सप्लाई घट जाता है, तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए रेपो ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। ठीक है? और मनी सप्लाई जब भी बढ़ जाता है तो मनी सप्लाई को घटाने के लिए रिवर्स जो, रेपो। यस, जो ऑपरेशन आरबीआई कंडक्ट करता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो, उसे कहते हैं रिवर्स रीपरचेस ऑपरेशन। इतना समझा कि रेपो और रिवर्स रेपो कब यूज किया जाता है? रेपो कब यस ये यूज मैम। करते हैं? मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। रिवर्स रेपो कब यूज करते हैं? मनी मनी सप्लाई सप्लाई कम को मनी करने के सप्लाई लिए। को घटाने घटाने के के लिए। लिए। ठीक है, ये इतना आपको समझ गया। बट अब हम समझते हैं कि रेपो का मतलब होता क्या है, ठीक है? और रेपो रेट का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि हमें जो है बहुत ज्यादा अर्जेंटली पैसों की जरूरत है, पैसे जो है हमारे पास बहुत ज्यादा कम हो गए हैं और हमें अर्जेंटली जो है वो पैसों की जरूरत है। अब हमने क्या किया? हमने अपने पास जितना गोल्ड था वो उठाया और गोल्ड लेकर हम गए किसी ज्वेलरी शॉप के, यहाँ किसी सुनार के पास गए, ठीक है? हमने क्या किया? उसको अपना गोल्ड दिया और बोला कि देखो, थोड़े टाइम के लिए मुझे जो है वो पैसों की जरूरत है, आप ये मेरा गोल्ड रख लो और मुझे पैसे दे दो।
और थोड़े टाइम के बाद मैं आऊंगा, जो गोल्ड है वो लेके जाऊंगा, ठीक है, और आपका पैसा लौटा दूंगा। यानी क्या किया, पैसे लेते टाइम पर ही आपने क्या किया, उसके साथ अग्रीमेंट कर लिया कि थोड़े टाइम रीपर्चेसिंग के का। बाद वापस से इसे मैं रीपरचेस करूंगा आपका पैसा लौटा के, है ना। आप ऐसे ही करते हैं, जब भी पैसों की जरूरत हुआ गोल्ड दिया और आपने अग्रीमेंट कर लिया कि मैं बाद में वापस से इसे रीपरचेस करूंगा। अब समझिए इस एग्जाम्पल से अब इसे समझिए कि जब भी इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म के लिए फ्लक्चुएशन हो गया, पैसे कम हो गए, है ना, मनी सप्लाई जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया। तो मनी सप्लाई अब कम हो गया, अब हमें बढ़ाना है, तो क्या करेगी आरबीआई, क्या करेगी आरबीआई, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करेगी, इकोनॉमी में पैसा देगी, है ना। मनी सप्लाई को बढ़ाना है यानी क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी में पैसा देना पड़ेगा। और इकोनॉमी में जब पैसा देना पड़ेगा तो बदले में आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सिक्योरिटीज, लेगी, ओपन गवर्नमेंट मार्केट सिक्योरिटी ऑपरेशन। को लेगी, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगी, बाय करेगी, है ना। यस सर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा दे रही है। यस जब सर, इकोनॉमी में पैसा दे रही है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगी, बाय करना बाय पड़ेगा, करेगी, बाय जिससे क्या होगा, मनी मनी सप्लाई सप्लाई बढ़ेगा बढ़ बढ़ेगा। बढ़ेगा। जाएगा। लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही ये पैसा दे रही है, शॉर्ट टर्म के लिए ही क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय किया जा रहा है। और उसी टाइम पर अग्रीमेंट किया जाएगा कि हम इसे वापस से क्या करेंगे, अभी बाय कर रहे हैं ना, तो हम इसको क्या करेंगे, बाद में सेल भी करेंगे। अंडरस्टूड, यस यस मैम। मैम। है ना। मैम तो तो ये रीपर्चेसिंग वैल्यू में कुछ कम वम नहीं होता है मतलब? गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ओके। हाँ, 5 मिनट, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करेगी, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन सिर्फ क्या करेगी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। जब बाय कर रही है तो एट द सेम टाइम ये अग्रीमेंट भी करेगी कि हम इसको थोड़े टाइम के बाद क्या करेंगे, सेल करेंगे। इसे ही हम कहते हैं रीपर्चेस ऑपरेशन, ऑपरेशन। ठीक है, रीपर्चेस ऑपरेशन, ठीक है। तो रेपो में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय किया जाता है और साथ में ये अग्रीमेंट भी किया जाता है कि थोड़े टाइम के बाद हम इसे सेल भी करेंगे, और जिसकी वजह से मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई बैंक्स को क्या दे रही है, पैसे दे रही है ना। मतलब क्या हुआ, आरबीआई बैंक को क्या दे रही है, लोन दे रही है ना। मैंने यस बोला सर। आरबीआई, हम ऐसा कह सकते हैं ना, आरबीआई क्या कर रही है, बैंक को लोन दे रही है। तो अब फ्री में तो नहीं देगी, तो यस जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो लोन देगी अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, रेपो रेट। समझ आया, रेपो का मतलब क्या होता है और रेपो रेट का मतलब क्या होता है। यस मिस। है ना, रेपो में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई बाय करती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और साथ में अग्रीमेंट भी कर लेती है कि वो उसे सेल भी करेगी। और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई बैंक को लोन देगी, बैंक को पैसे देगी मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है हम इसे समझते हैं, रेपो, रेपो का मतलब क्या होता है, if money supply decreases in an economy then it should be increased, है ना। अगर मनी सप्लाई कम हो जाए तो इसको क्या करना पड़ेगा, then it should be increased. To increase money supply RBI performs repo operation, अभी हमने देखा ना, to यस सर। increase money supply RBI performs repo operation under which RBI purchase short शॉर्ट term टर्म गवर्नमेंट government सिक्योरिटीज। security from banks or financial institution with an agreement to sell them back at a predetermined rate and date. इसे हम क्या कहते हैं, रेपो, ठीक है। और रेपो रेट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन टू बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन टू बैंक अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज नोन एज रेपो रेट।
क्या बैंक रेट में जब बैंक लोन लेती है तो क्या कोई सिक्योरिटी देती है? नो। नो। लेकिन रेपो कमर्शियल रेट पेपर। में, यस, वो कमर्शियल पेपर, दैट इज अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी, है ना। लेकिन रेपो रेट के अंडर जब लोन लिया जाता है तो कौन सी सिक्योरिटी दी जाती है? गवर्नमेंट 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 सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, विच इज हाईली सिक्योर्ड सिक्योरिटी, है ना। यस मैम। समझ यस आया? मैम, यस ठीक। मिस। अब मैंने बोला ना शॉर्ट टर्म के लिए लेती है, शॉर्ट टर्म के लिए फ्लक्चुएशंस होता है, तो गवर्नमेंट तो जो है, आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाती है और बैंक को लोन देती है, जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। तो कितने ड्यूरेशन के लिए ये जो रेपो ऑपरेशन आरबीआई परफॉर्म करती है, कितने ड्यूरेशन के लिए? तो ओवरनाइट बेसिस के लिए भी किया जाता है, यानी ओवरनाइट बेसिस के लिए भी बैंक को लोन दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा 7 डेज के लिए, 14 डेज के लिए, 28 डेज के लिए, ठीक है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, तो ओवरनाइट रेपो भी होता है, टर्म रेपो जिसमें 7 डेज, 14 डेज या 28 डेज के लिए रेपो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, या फिर लॉन्ग टर्म रेपो भी होता है जिसमें 1 साल से 3 साल तक के लिए रेपो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ठीक। उसके अलावा आप देखिए प्रेजेंट रेट क्या चल रहा है, 6.5%। 6.5। बैंक रेट कितना चल रहा है? अभी हमने देखा था बैंक रेट कितना चल रहा है? बैंक रेट 6.75%। 6.75%। और देखिए रेपो रेट कितना चल रहा है? 6.5%। तो अभी हमें दिखाना रेपो रेट क्या है, कम है कम किससे? है कंपेयर टू बैंक बैंक रेट रेट। से। बैंक रेट कितना है? 6.75। 6.75%। रेपो रेट कितना है? 6.5। 6.5%। समझ आया क्यों? क्योंकि क्योंकि रेपो रेट में हाईली सिक्योर्ड सिक्योरिटी दी जाती है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस, ठीक। और रेपो रेट को जो है वो पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। रेपो रेट को क्या कहा जाता है? पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करती है तो वो बहुत सारे रेट्स अनाउंस नहीं करती, वो सिर्फ जो है वो रेपो रेट ही अनाउंस करती है, और बाकी के जो सारे रेट्स हैं वो रेपो रेट के बेसिस पे निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई ने रेपो रेट अनाउंस किया कितना? 6.5%। अब देखिए बैंक रेट कितना होगा? बैंक रेट कितना होगा? रेपो रेट में आप 25 बेसिस पॉइंट ऐड कर दो, 25 बेसिस पॉइंट। 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25%। तो रेपो रेट कितना था? 6.5। आपने 0.25 ऐड किया, कितना हो गया? 6.75। अभी जो हमने देखा बैंक रेट 6.75, ठीक है। तो रेपो रेट को क्या कहा जाता है? पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करती है तो वो क्या अनाउंस करती है? रेपो रेट अनाउंस करती है, और बाकी के जो रेट्स है उसके बेसिस पे निकाले जाते हैं। जैसे कि रेपो रेट से बैंक रेट कैसे निकालते हैं? उसमें 0.25% ऐड करके। आगे हम देखेंगे कि रिवर्स रेपो रेट कैसे निकालते हैं, तो रेपो रेट में -0.25% किया जाता है, उससे रिवर्स रेपो रेट आता है। फिर आगे हम देखेंगे एमएसएफ के अंदर एमएसएफ रेट कैसे निकाला जाता है, तो उसमें अगेन रेपो रेट में +0.25% कर दिया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक। अभी हमने समझा कि ये जो रेपो रेट कि ये जो रेपो ऑपरेशन है वो कौन परफॉर्म करता है? आरबीआई परफॉर्म करती है ना। मनी सप्लाई को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए रेपो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ठीक। सिमिलरली ये जो रेपो ऑपरेशन है ये बैंक भी परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रीपर्चेस ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय बैंक। बैंक। मान लीजिए बैंक के पास पैसे कम है, ठीक है, पैसे की जरूरत, बैंक के पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है, ठीक है। लिक्विडिटी कम है, अब लिक्विडिटी बढ़ाना पड़ेगा, बैंक को अर्जेंट पैसों की जरूरत है, तो बैंक क्या करेगी? दूसरे बैंक के पास जाकर भी पैसे ले सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके पास रखवाएगी और क्या करेगी? पैसे ले लेगी, ठीक है। तो उसे भी कहा जाता है रेपो ऑपरेशन। तो इंटर बैंक रेपो ऑपरेशन भी होते हैं। क्यों होते हैं? टू मैनेज डेली लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, है ना। बैंक के पास लिक्विडिटी कम है तो क्या करने के लिए? अपने लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए इंटर बैंक रेपो भी होता है, ठीक। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है बैंक को फंडिंग
नीड पड़ जाए, बैंक को पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए बैंक भी रेपो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना। लेकिन इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए कौन रेपो ऑपरेशन परफॉर्म करता है? आरबीआई। आरबीआई। ठीक। अब देखिए, अगर रेपो रेट बढ़ गया, अगर रेपो रेट बढ़ गया यानी क्या हो गया? आरबीआई महंगे में लोन दे रही है, यस महंगे में लोन दे रही है ना। आरबीआई इज गिविंग लोन एट हायर रेट, तो क्या बैंक ज्यादा लोन लेंगे? नो। बैंक विल टेक लेस लोन फ्रॉम आरबीआई, है ना। बैंक्स, अगर बैंक ने खुद ने ही कम लोन लिया है तो वो आगे भी लेस क्रेडिट देगा, लेस लोन देगा बैंक। इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मनी सप्लाई घटेगा तो इन्फ्लेशन भी क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना। तो रेपो रेट बढ़ा तो मनी सप्लाई कम। घटा, इन्फ्लेशन कम। अगेन कैसा रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स रिलेशन। अब तक हमने देखा कि सब में क्या है? इनवर्स इनवर्स रिलेशन। कोई भी रेट आप बढ़ा दो, मनी सप्लाई क्या होगा? घटेगा। इन्फ्लेशन क्या होगा? घटेगा, है ना। इनवर्स रिलेशन। ठीक। अब देखिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हम ये जो देख रहे थे कि रेपो रेट में बैंक जो है आरबीआई से लोन लेगा, बदले में क्या देगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी देगा, है ना। अब बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना है ना। तो बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहाँ से आएगी? अगर आपको याद होगा, एसएलआर हमने पढ़ा था, याद है? यस मैम। एसएलआर के अंडर बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक जो है गवर्नमेंट को लोन दे देती है उतने पैसों का, और बदले में क्या रखती है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखती है ना। तो एसएलआर है ना, तो एसएलआर जो है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखती है। अब उसके अलावा भी गवर्नमेंट बैंक को लोन, सॉरी, बैंक उसके अलावा भी बैंक गवर्नमेंट को लोन देती है और बदले में क्या रखती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखती है। तो तो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो वो एज एसएलआर रख रही है ना। और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो एक्स्ट्रा जो लोन गवर्नमेंट को दिया है वो है ना। तो जब भी बैंक रेपो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिए, जब भी बैंक रेपो रेट के अंडर आरबीआई से लोन लेगी तो बदले में उसको क्या देना है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी है ना। तो कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी? एसएलआर वाली क्या? नहीं, एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी तो एसएलआर तो उनका कम हो गया ना, उनको 18% मेंटेन करना ही करना है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। गवर्नमेंट के पास, तो बैंक्स के पास एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। क्यों होती है? ताकि वो रेपो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो देखिए, इन रेपो ट्रांजैक्शन banks have to pledge what? Government security, but not that which they are holding as SLR. They have to pledge that security which they are holding above SLR limit. समझ आया? यस मैम। Banks keep extra government security above SLR for repo transaction. It is very important. इस पे सवाल भी पूछा जा चुका है। ठीक, समझ आया इतना? यस अब मैम। देखिए, अब हम रेपो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए 2016 का। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली, हाँ, इंक्रीज इन द बैंक रेट, सवाल पढ़िए। इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट मार्केट इंटरेस्ट रेट्स आर लाइकली टू फॉल। सही है या गलत? आप मुझे बताइए। गलत है मैम। गलत होगा। क्यों? अभी तो हमने देखा था ऊपर, है ना। यहाँ पे क्या बोल यस रहा है मैम। कि बैंक रेट बढ़ा दोगे तो क्या होगा? मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होगा। कम होगा या ज्यादा होगा? बढ़ेगा मैम, बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी बैंक को ज्यादा में मिल रहा है। यस, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड देखिए, डिक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अगर डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट बाय आरबीआई लीड्स टू रिडक्शन
इन द मनी सप्लाई। अभी आपने रिवर्स रेपो रेट पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि इनवर्स रिलेशन होता है सारे रेट्स और मनी सप्लाई में। क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है क्या, रिवर्स रेपो रेट घटेगा तो मनी सप्लाई घटेगा, घटेगा, तो ये भी रॉन्ग। मतलब रॉन्ग। थर्ड देखिए क्या है, इंक्रीज इन CRR यस मैम, लीड्स टू डिक्रीज इन मनी मनी सप्लाई, सप्लाई। राइट है? इनवर्स रिलेशन। Yes. ओनली 3 आंसर आ गया सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2019 का क्वेश्चन है, हाउ डू द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी। ये 2019 का मेंस का सवाल है। क्या पूछ रहा है? हाउ डू रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन ग्रोथ। एंड ग्रोथ। देखो क्या बोल रहा है कि रेपो रेट इन्फ्लेशन और ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट करता है, और रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लेशन और ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट करता है। अभी देखिए, रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? मनी सप्लाई घटेगा, मनी सप्लाई घटेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, कम हो जाएगा। अगर रेपो रेट कम होगा तो मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ है जाएगा, ना? मनी सप्लाई इससे क्या होगा? ग्रोथ में हेल्प बढ़ेगा। होगी। इससे क्या होगी? हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी। ये आपने एक्सप्लेन कर दिया रेपो रेट के बारे में। उसके बाद में आप क्या करोगे? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घटेगा, मनी सप्लाई घटेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सिमिलरली उल्टा लिख दो, रिवर्स रेपो रेट घटेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ग्रोथ हमारी बढ़ जाएगी। है ना? समझ आ रहा है? तो कैसे रेपो रेट इन्फ्लेशन और ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, कैसे रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लेशन और ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, यही बताना है हमें। सवाल एकदम सही यही पूछा है, हाउ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है अप्रोच, कि आप क्या करो, रेपो रेट को डिफाइन करो। रेपो कैसे लिखोगे आप? रेपो रेट को डिफाइन करिए क्या होता है, और फिर रेपो रेट का ये बता दीजिए, है ना, कि कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है इन्फ्लेशन और ग्रोथ को। फिर आप रिवर्स रेपो रेट को डिफाइन कर दो और वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है आप वो बता दो। ठीक है, और फिर करंट में अगर आपको पता है कोई रिसेंट एग्जांपल है ना कि गवर्नमेंट ने रेपो रेट को बढ़ाया या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया या घटाया, तो एग्जांपल लिख सकते हैं। समझ आया ये सवाल? यस मैम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to economy consider the following statement, if RBI increases the repo rate, अगर रेपो रेट बढ़ता है, it will decrease the money supply in the economy। यस मैम। राइट है। सेकंड देखें, if RBI increases the reverse repo rate, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, banks, if RBI increases the reverse repo rate, banks are incentivized to park more funds with the RBI। अभी देखिए, ये आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका मतलब, अभी हमने रिवर्स रेपो रेट को पढ़ा नहीं है ना, लेकिन मैं आपको यहाँ मतलब समझा देती हूँ इसका मतलब क्या है। ये क्या बोल रहा है? रिवर्स रेपो रेट मतलब होता है कि बैंक जो है अपना पैसा आरबीआई के पास, रिवर्स रेपो का मतलब होता है बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास रखवा रहे हैं। ठीक, अब आरबीआई के पास रखवा रहे हैं पैसा, तो आरबीआई तो इंटरेस्ट देगा ना। अगर हम बैंक में रखवाते हैं तो हमको तो इंटरेस्ट मिलता है ना। तो सिमिलरली अगर बैंक आरबीआई के पास पैसे रखवा रहा है तो बैंक को तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। ठीक है, यस। अगर वो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर वो रेट बढ़ गया, यानी आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, तो बैंक क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा पैसा रखवाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा रखवाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक, तो देखो सवाल यही पूछा है, इफ आरबीआई इंक्रीजेस द रिवर्स रेपो रेट, banks are incentivized to park more funds with RBI। बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखवाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? स्टेटमेंट राइट हो गया। वन एंड टू बोथ, मतलब क्या हो गया? वन एंड टू बोथ। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आपने देखिए यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से रिलेटेड, और बाकी प्रीलिम्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्लास में आज हमने क्या क्या समझा? आज हमने समझा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन समझा, बैंक रेट क्या होता है वो देखा, उसके अलावा हमने देखा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है वो समझा, है ना। उसके अलावा रेपो कब यूज किया जाता है? जब मनी सप्लाई को बढ़ाना है, रिवर्स रेपो जब मनी सप्लाई को घटाना है,
फिर हमने रेपो का मतलब क्या होता है, रेपो रेट का मतलब क्या होता है ना, उसका टेन्योर कितना होता है, क्या रेट चल रहा है, ठीक है, पॉलिसी रेट इसे कहते हैं। बैंक भी रेपो परफॉर्म करती है, कैसे ये इन्फ्लेशन और ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा, है ना। एसएलआर में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो नहीं देना होता, उसके ऊपर जो बैंक के पास है वो देना पड़ता है, ठीक है। ये सब हमने समझा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिवर्स रेपो रेट। रेपो समझ गया है, तो रिवर्स क्या है, उसका ऑपोजिट है, ठीक है। ये हम अगली क्लास में समझेंगे। और फिर दो इंस्ट्रूमेंट्स बच जाएंगे हमारे, कौन कौन से, एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, सॉरी सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, एमएसएफ और रेपो हो एमएसएस। गया, यस। रिवर्स रेपो बाकी रहेगा, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और क्या रह गया, एमएसएस। एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये तीन कवर हो गया तो क्या कंप्लीट हो जाएगा हमारा, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव खत्म होकर हम क्या शुरू करेंगे, फिर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्वालिटेटिव। ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है सबको इतना? यस मैम। मैम। ठीक है, चलिए। तो अब जो है आप इसको रिवाइज करिएगा, यहाँ पर ये नोट्स जो है मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, आप यहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीआरआर का पूरा एक यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में एसएलआर, उसके बाद में एसएलआर का ये कॉलम में कंप्लीट हो गया, यहाँ पर उसके क्वेश्चंस लिख दिए हैं। उसके बाद में ओपन मार्केट ऑपरेशन यहाँ तक है, बैंक रेट यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद में रेपो और रिवर्स रेपो, एक ही पेज में मैंने यहाँ पे सब कुछ बना दिया है। नोट्स मैं ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक। ओके मैम, थैंक यू। ओके, यू वेलकम। चलिए अब जो है नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सबको समझ आया? यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक, कोई डाउट है? नो मिस। ओके ठीक है, चलिए बाय। बाय मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम शहजाद। बाय मिस, थैंक यू। गुड बाय नाइट मैम। कृपा, गुड नाइट, गुड नाइट।